हम अगर उस लाइन में हैं तो हम कैसे, हम तो विरोध करेंगे भैया। हमको तो बुरा लग गया। अरे हम तो होटल में चले गए, एक लड़का का हाथ पकड़े, वहाँ आधार कार्ड मारते हैं, इतना दांत निकालते हैं, बतीसी निकालते हैं, उसके बाद वहाँ चले आए मुंह उज्जर करके सामने से, तो बहुत अच्छे हैं। अरे 30 साल 35 साल उसके बाद तो कोई पूछी ना, कोई नहीं ले जाएगा। चलो लिविंग रिलेशन में जब तक चमक धमक पोता लिपि है, ठीक है, 25 और 30 साल तक रोटी कहो चपाती कहो, दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर बेस्याले उन्होंने शब्द कह दिया तो कोई गलत नहीं बोला है भैया। अब वो एक लड़की बोल रही थी कि हमारे घर वाले मॉडल, अरे मॉडल इतना तो भैया रोड पे फिर चले जाओ, वहाँ तो बेस्याले खुला है, वहीं रहो पूरे परिवार के साथ। अगर हमारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं खुद के हमारे बच्चे, तो गलती बच्चों से ज्यादा हमारी है, हमारी परवरिश की है। करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात नख पे करत एक निशान हैं। और रही बात प्रेमानंद जी की, तो कहते हैं कि ना ये जो ऐसे ऐसे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। तो ये शुभ नाम क्या हो मैम आपका? मीना शुक्ला। मीना शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद को लेकर जो बातें चल रही है, प्रेमानंद महाराज ने ये कहा कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब अपवित्र हो गए हैं, और लिविंग रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं गंद का खजाना है। वही हम अनिरुद्धाचार्य की बात करें, उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, उससे पहले कई जगह मुँह मार चुकी होती है। तो कई सारे लड़के लड़कियां इनका विरोध कर रहे हैं, दोनों साधु संतों का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रावण के बहन की तरह होंगी, जैसे सुपनखा तोसम पुरुष नमोसम नारी। अच्छा, ठीक है, और जा करके नाक कटवा के चली आई हैं। तो वैसे आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप जो जैसे कोई अभी कोई सुअर खा रहा हो, उसको कह दो सुअर मत खाओ, तो उसको खिलाफ हो जाएगा, क्यों ना खाऊं। लेकिन यहाँ कितने लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और रही बात प्रेमानंद जी की, तो कहते हैं कि ना ये जो ऐसे ऐसे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। तो ये जैसे प्रेमानंद जी हुए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हुए, यही लोग जो है, ये लोगों को 10 लोगों को अगर इन्होंने प्रेरणा दी, अगर कोई भाई हम इंसान है, साधारण इंसान है, कुछ ऐसे शब्द निकले जो लोगों को नहीं अच्छे लगे, तो ये उनकी मानसिकता है, ये उनके बोलने का स्टैंड बिल्कुल गलत नहीं है कि उन्होंने जो बोला, उनका इंटेंशन बिल्कुल सही है। और आज इतनी भद्दगी हो रही है, रिलेशन सिर्फ क्या है भाई, क्या है ये? शादी से पहले एक दूसरे को रहना, इसलिए एक दूसरे के साथ में रहते ताकि समझ सकें। अब वो एक लड़की बोल रही थी कि हमारे घर वाले मॉडल, अरे मॉडल इतना तो भैया रोड पे फिर चले जाओ, वहाँ तो बेस्याले खुला है, वहीं रहो पूरे परिवार के साथ। वहाँ तो ये बना है, पहले शुरू से धंधा बना चला आया है ना, तो फिर इसको धंधा का नाम काहे दे रहे हो? इसको प्रेम का नाम दे रहे हो? ये प्रेम का नाम नहीं है, ये प्रपंच है। कर देंगे कई सारे लड़के लड़कियां जो अनिरुद्धाचार्य का डर नहीं है, नहीं, हमको किसी का डर नहीं है। देखिए, यहाँ हमें ये नहीं बात हम कह रहे हैं कि हम प्रेमानंद या अनिरुद्ध किसी के साथ पर्टिकुलर ऐसी कोई बात नहीं, सत्य के साथ है, सत्य की बात हम बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी ऐसे महाराज हैं जिनको किसी भी तरह का किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। सैकड़ों घर को उन्होंने अपने शब्दों से ऐसे मोटिवेट किए हैं कि जो इधर उधर गुमराह हो रहे थे वो सही रास्ते पे चल गए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। और जो आज एक भगवान की ही शरण ना, ये कलयुग है, तो ये कलयुग में यही है, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, और कोई रास्ता नहीं है, कलयुग केवल नाम धारा। लेकिन प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का कई सारे जो युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, विरोध कर रहे, कह रहे कि साधु संतों का काम है कथा कहने का, समाज में अच्छे विचार फैलाने का। अब ये इस तरीके से लड़के लड़कियों को बैठ कर जब देश काल और समय मुताबिक सतगुरु राह दिखाता है, जो आज की समय है, जो आज की देन है, वो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी वो देने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे और आपके समझ में नहीं आ रहा तो वो अलग हमारी आपकी प्रॉब्लम है। उनके शब्दों का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर उस लाइन में हैं तो हम कैसे, हम तो विरोध करेंगे भैया। हमको तो बुरा लग गया। अरे हम तो होटल में चले गए, एक लड़का का हाथ पकड़े, वहाँ आधार कार्ड मारते हैं, इतना दांत निकालते हैं, बतीसी निकालते हैं, उसके बाद वहाँ चले आए मुंह उज्जर करके सामने से, तो बहुत अच्छे हैं। अरे ऐसे लड़के लड़कियों का अगर विरोध, अगर आज जैसे अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी ने अगर 10 लोग ऐसे विरोध कर देंगे ना, तो आज के नए युवक लड़के लड़कियां रास्ते पे आ जाएंगे। देखिए, सीपी में ही कई सारे लोग अपना खुलकर जिंदगी जी रहे, घूम रहे साथ में, क्या हो गया? हमारा बेटा बॉलीवुड में है, हम उससे बोलते हैं बेटा कोई अपनी पसंद की लड़की कर लो, हमको ना ढूंढना पड़े, तो कहता मम्मी एक भी नहीं है कि जो शादी घर के उनको घर ले आओ। अच्छा। एक भी लड़की नहीं है कि जिनको हम कह दें कि शादी करके हम उनको घर ले आए। प्रेम की तो बातें दूर है, यारी है, दोस्ती है, सब है, लेकिन वो घर की बहू बनाने लायक नहीं है। आज की नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमारा बेटा बोला है बात। अच्छा। और कहा आप अपने हिसाब से अच्छे घर की लड़की, संस्कारी लड़की
लड़की ढूंढिए जो घर की बहू बनने लायक हो। एक कंडीशन हो गई, आज के जो नए बच्चे यहाँ खड़े होंगे वो ये बता सकते हैं कि शादी ब्याह से वो डर रहे हैं। अब क्यों डर रहे हैं? लेकिन लिविंग में तो शादी से पहले रह रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद इसको गंध का खजाना बताते हैं। बिल्कुल गंध का खजाना। अब कई सारे लड़के लड़कियां भड़क गए, कह रहे गंध का खजाना कैसे हो गया ये? पहले वो कोई सुनता था, कोई सुनता था। आज जगह जगह वो से इतनी कमाई हो रही, उन्हीं लड़के लड़कियों से तो कमा रहे हैं लोग। वहीं लड़के लड़कियों से कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो है नहीं कुछ। आधार कार्ड उनका कुछ है, दिखाएं कहीं भैया नहीं अभी पुलिस झापा पड़ गया, कहीं लो 1000 का नोट ले लो भैया, 2000 ले लो, तो चलो ठीक है, अच्छा जल्दी निकल आना। लेकिन 1 घंटा का उनका काम है, प्रेम थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे प्रेम तो कृष्ण भगवान ने भी सिखाया था कि कैसे प्रेम किया जाता है, वैसे प्रेम करे ना। तो ये तो फैला आप इस तरीके से बोल रही हैं तो कई सारे जो लड़के लड़कियां युवा हैं वो देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे आप। अरे भैया नाराज हो जाए, दूर कुत्ते भूंकता रहे। देखिए रावण भी बहुत ऐसा कर्म किया था ना, भेष एक बार बदला है नारी का अपहरण कर ले, पूरा लंका नाश हो गई थी। तो आज भी अपना सब पतन करने चल रहे हैं। लिविंग को वैश्यालय बता दिया अनिरुद्धाचार्य ने। कहते हैं अनिरुद्धाचार्य की जो भाषा है वो एकदम साधु संत वाली लगती नहीं है, पता नहीं क्या बोलते। अच्छा हम कह रहे हैं लिविंग है क्या? अगर वैश्यालय बोले थोड़ा शब्द हो सकता है गलत हो, लेकिन बात तो सही बोले हैं ना। आप चाहे 100 रुपया कह दो और चाहे कुछ ऐसा बता दो, कुछ भी 100 का नोट 100 बोल दो या कह दो 100 का नोट, मतलब तो दोनों के एक ही है ना। रोटी कहो चपाती कहो, दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर वैश्यालय उन्होंने शब्द कह दिया तो कोई गलत नहीं बोला है भैया, एकदम सही बोला है। आप भी नए जनरेशन के यहाँ लड़के लड़कियाँ कितनी खड़ी हैं, और इसमें कौन, हम कह रहे हैं इतने सारे लोग खड़े हैं, कौन इसका समर्थन करते हैं लिविंग रिलेशन का? आप इतने सारे लोग खड़े, यहाँ लड़कियाँ भी हैं लड़के हैं, हाथ उठा दें। कोई समर्थन करता है क्या भैया? कर देना हाथ खड़ा एक बार। नहीं हाथ उठा दे। कोई समर्थन करता हो तो कर दो। सवाल है तो उसका जवाब हम यहाँ दे रहे हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य जी को तो हम यही कहेंगे बस एक ही लाइन कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये लोग वही संत महात्मा हैं जो कि आज लोगों को नई देन, नई दिशा, नई सोच देने का प्रयास कर रहे हैं। कितने घर को बचा रहे हैं। हमारे भी घर में लड़के लड़कियां हैं, लेकिन आज ही के लड़के लड़कियां हैं, और इन सबको सुन करके सोच करके मतलब वो लोग भी हैरान हैं। हमारा बेटा तो बॉलीवुड में ही है, फिर भी वो कहता है कि जिस कंडीशन से गुजर रही हैं कि घर की बहू बनाने लायक नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ज्यादातर विरोध कर रही हैं प्रेमानंद महाराज का और अनिरुद्धाचार्य का, कह रही हम अपनी लाइफ खुल के जीना चाहते हैं, हम समाज से लड़के आगे बढ़ के आए हैं, हम बड़े बड़े पदों पे बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, हम 1 के साथ रहे, 2 के साथ रहे, 40 के साथ रहे, 50 के साथ रहे। ये साधु संतों का क्या काम बनता है कहने? हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। बनना है तो झांसी की रानी बन जाओ, मीराबाई बन जाओ, सीता बन जाओ, और तमाम तरह की ऐसे हमारे देश में हुई हैं। अगर करना है तो वैसे कुछ आगे कुछ विकास करो। यही लिविंग रिलेशन में कर करके बहुत बड़ा वो कितने दिन तक, 30 साल 35 साल, उसके बाद तो कोई पूछी ना, कोई नहीं ले जाएगा। चलो लिविंग रिलेशन में जब तक चमक धमक पोता लिपि है, ठीक है, 25 और 30 साल तक तब तक जाएंगी। उसके बाद हो जाएंगी आपसे लड़कियां आज की? नाराज हो गए, हमारे सामने आए, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। किसी के यहाँ डरते उड़ते नहीं है, बिल्कुल किसी से नहीं डरते हैं। अनिरुद्धाचार्य की भाषा ऐसे लगती है जैसे कि कोई गली मोहल्ले के लड़के या लड़कियां बोल रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने 10 घर को आबाद किया, 10 लोगों को नशा पत्ती छुड़ाया है, शब्द है कहीं कुछ हम ही बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द इधर उधर हो सकते हैं जिनका इंटेंशन हमारा बुरा नहीं है, लेकिन शब्द की कुछ इधर उधर हो सकते हैं। बात तो वही सब बोल रहा है, लेकिन कुछ उसी तरह से अनिरुद्धाचार्य जी के भी हो सकता है कुछ ऐसे शब्द, तो कोई बात नहीं, उसका इशू इतना ना बनाया जाए, बल्कि सत्य का समर्थन किया जाए। और सत्य का समर्थन यही है कि हम खुद एक महिला हैं, हम खुद इस खिलाफ हैं कि ये जो लिविंग रिलेशन की बात है, भाई पूरी लाइफ तो लिविंग रिलेशन में जाओगे नहीं। क्या कहीं किसी ने कहा कि 50 साल की महिला गई है लिविंग रिलेशन में? आप बताइए, लिविंग रिलेशन में कोई बताए 50 की 60 की, कोई बता दे कोई लड़का हाथ पकड़ के लेके गया है? हो सकता है 1000 में कोई, वो भी प्यार किया होगा। प्यार में उसका किताब में है कि एक जो है 80 साल की महिला और 30 साल का लड़का, ये प्रेम, ये हम सुनेंगे। लेकिन ये चीज लिविंग रिलेशन में कोई लड़का भैया 60 साल की बुढ़िया को नहीं कहेगा चलो हमारे साथ ओए में, चलो हमारे साथ होटल में। तो फिर कहाँ से सही है? ये जवानी का नशा है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अच्छा, हाँ, सर लोग अनिरुद्धाचार्य को मतलब ये कह रहे कि गलत कह दिया है, और एक ने तो मारने की धमकी भी दे दी कि भी हम माता पिता को भी कहेंगे। अगर हमारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, खुद के हमारे बच्चे, तो गलती बच्चों से ज्यादा हमारी है, हमारी परवरिश की है।
वो हमारी पेरेंट्स की गलती है, मतलब बिल्कुल गलती है पेरेंट्स की। उनके ऊपर निगाह करिए सारी चीजें, आप ठीक है उनके साथ आप उनके दोस्त बन के रहो ना, बच्चों को दोस्त बन के रहो। बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, उनको कोई बोल दिया जानू तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। क्या बताएं, सच में तुम्हारे जैसे लड़की तो हमने देखा नहीं है। अब जानू एकदम मगन हो गई, हम ही लोग का कोई कह देता बहुत अच्छी लग रहा, मुँह मगन हो जाती है। तो ये महिलाओं का स्वभाव होता है, उनको असलियत नहीं पता है। आंटी जी आपने लड़कियों को बड़े करीब से देखा है इसलिए इतना बहुत अनुभव हो गया है, 50+ में है तो इतना अनुभव है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक लंबा सफर हम तय किए हैं, तो उस लंबा सफर तय में हम लोगों ने, अगर हम दरवाजे पे हम भी स्कूल जाते थे तो अगर किसी से हंस के बोलो तो हमारे बाबा जी जो बुजुर्ग थे तो चिल्ला के बोलते थे जो हंसा वो फंसा, ये उनके शब्द होते थे। तो हम लोगों में इतना कि किसी से बात तक करने की हिम्मत नहीं। चलो अब माहौल बदला, आज डिजिटल जमाना आ गया है, सारी चीज़ें सब ठीक है, लेकिन भाई इतनी गंदगी फैला के न रखो। इस पे लड़कियों को सोचना चाहिए कि इतनी गंदगी, आज तो ये कंडीशन हो गई है कि कितने वीडियो बाप बेटी का वायरल हो रहा है, सगे भाई बहन का वायरल। क्या गंदगी, ये हिंदुस्तान है हमारी, ये धरती माँ की बात है, ये हिंदुस्तान की बात है। तो हम अमेरिका में रह रहे हैं, सोच जो है कहीं ना कहीं अमेरिका वाली यहाँ आ गई है। बॉलीवुड को लोग पिक्चर देख ना, वो तलाक दे दिया, हम दूसरा शादी कर ले, वो तलाक अपनी बीवी दे दिया, 2 बच्चे हो गए थे, अब हम ऐसे करेंगे। सबकी बॉलीवुड की तरफ खिंचता चला जा रहा है, गंदगी को लोग अपना रहे हैं। अब बाहर के लोग पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान की कहाँ से गलती है, यही लोग गंदगी फैला रहे हैं अपने में। तो बस और चाहेंगे आजकल के लड़के लड़कियों को जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये सब सारे बच्चे सब समझदार हैं, इनको पता है कि इनको भी ना कोई लड़की जब ये थोड़ा सा ऐसे बोले ना जानू तो मगन हो गई, हाँ जानू। और तुम्हें नया पिताजी बेचारे मजबूर हैं, सही से जूता नहीं पहने, सही से कपड़ा, और कहीं क्या मुझे दिलाओगे, मेरा बर्थडे आ रहा है। जो कहो जानू, फोन लेके पहुंच गए, वाह क्या बात है, चलो अच्छा आज चली गई। और उसके बाद वहाँ से चली आई, 1 घंटा में आई बस। वहाँ साधु संत के बोलने से समाज सुधर जाएगा क्या? ये लोग समझ जाएंगे? तो ये विरोध कर रहे कि हम तो भी अपनी जिंदगी मॉडर्न कल्चर के हिसाब से जीना चाहते हैं। मॉडर्न करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात नख पे करत एक निशान। ठीक है, ये साधु महात्माओं का अपनी एक कोशिश है, सुधरे ना सुधरे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी प्रवृत्ति है, एक उनकी अपनी कोशिश है। जैसे कि एक चिड़िया जो है ना, जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया जो है वो तालाब से अपने चोंच में पानी भर के लाती थी, सारी चिड़िया हंसने लगी, बोली कि ये बताइए, हाँ देखो इनके बुझाने से बुझेगी आग, तो कहीं बुझे या ना बुझे पर हमारी गिनती देखने में नहीं होगी, आग बुझाने में होगी। तो उसी तरह से प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी की गिनती आग बुझाने में होगी, आग बुझे या ना बुझे। जय श्री राम।